कक्षा 12 के छात्र आज अपना सेकेंड लेसन पढ़ेंगे। लास्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। बच्चों, लेसन पढ़ने से पहले ये जानना आवश्यक होता है कि इस लेसन का जो राइटर है, इस चैप्टर का राइटर कौन है। एनीस जंग ने इस लेसन को लिखा है और क्या इनके विषय में कहा गया है, जानिए। एनीस जंग was born in Rourkela and spent her childhood and adolescence in हैदराबाद। इनका जन्म राउरकेला में हुआ था और इनका बचपन अधिकांशतः हैदराबाद में बीता था। कहाँ बीता था? हैदराबाद में। She received her education in Hyderabad and in the United States of America। इन्होंने अपनी शिक्षा को हैदराबाद में ही प्राप्त किया और उसके बाद जो उच्च शिक्षा के लिए इन्होंने अध्ययन किया उसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में इन्होंने अपनी उच्च शिक्षा ग्रहण की। Her parents were both writers। उनके माता पिता दोनों लेखक रहे हैं। तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिसके माता पिता दोनों राइटर्स हों तो लेखक जो होगा वो क्यों न प्रतिभाशाली होगा, निश्चित ही वो एक टैलेंटेड राइटर रहा होगा। इस लेख में लास्ट स्प्रिंग में लेखिका ने उन बच्चों का वर्णन किया है जो ढाका से आए थे, बहुत परेशान थे, बहुत गरीब थे और प्रायः वो राइटर के घर के सामने अपना जो कूड़ा करकट पड़ा होता था उसमें पैसे या गोल्ड की खोज किया करते थे। उनके विषय में लेखिका ने लिखा है और इन बच्चों के जीवन पर प्रकाश डालने के बाद फिर लेखिका ने जो चूड़ियों बनाने का एक धंधा था फिरोजाबाद में उस पर भी प्रकाश डाला है। देखे गया लेखिका जो है वो उस बच्चे से जो रैग पिकर है उससे कैसे प्रश्न करती है और उसकी मनोदशा का कैसे वर्णन करती है। या देखिएगा टेक्स्ट में, Sometimes I find a rupee in the garbage। कभी कभी कूड़े के ढेर में मैं रुपए पा जाता हूँ। क्या पा जाता हूँ? मैं रुपए पा जाता हूँ। Why do you do this? I asked Sahib, whom I encounter every morning is counting for gold in the garbage dumps of my neighborhood। लेखिका कहती है, Why do you do this? I asked साहेब। मैंने साहेब से पूछा ये तुम क्यों करते हो, ये जो तुम कूड़ा बीनने का काम करते हो, जो इसमें खोज करते हो, जो भी खोजते हो, इसको क्यों करते हो? किससे पूछा? I asked साहब, मैंने साहेब से पूछा। Whom I encounter every morning is counting for gold in the garbage of dumps। जिसको कि मैं रोज सुबह अपने पड़ोस में जो कूड़ा लगा रहता था, कूड़े का ढेर था, उसमें सोने की खोज करते हुए उन बच्चों को जो देखती है लेखिका, उनमें से साहिब से पूछती है कि आप क्यों करते हो। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो। ये साहिब था रैग पिकर, इसने अपना घर बहुत पहले छोड़ दिया था, बहुत पहले छोड़ दिया था। सेट एमिस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका। उसका घर कहाँ था? सेट एमिस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका। ये ढाका के हरे भरे
खेतों में था उसका घर। हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी। अब उसको अपने घर की ज़्यादा याद नहीं रही, तो अपने घर के विषय में याद नहीं करता है साहब। अब वो जहाँ है उसी में वो पल रहा है, उसी के बारे में सब याद करता है। उसको अपने घर की कोई चिंता नहीं है, उसको कोई भी अपने घर की याद नहीं आती है। There were many storms that swept away their fields and homes. His mother tells him. उसकी माँ उसे बताती है कि there were many storms, बहुत से तूफान आए, that swept away their fields and homes, जिन्होंने उनके खेतों और घरों को बर्बाद कर दिया। किसने बताया बात? ये शाहिद की माँ या और जो राइट पिकर्स बच्चे थे उनके परिजनों ने बताया कि ढाका में इतने तूफान आए कि उन तूफानों ने उनके घरों और हरे भरे खेतों को बर्बाद कर दिया, स्विफ्ट अवे कर दिया। That's why they left looking for gold in the big city where he now lives. यही कारण था कि उन लोगों ने अपने अपने घरों को छोड़ दिया। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी, और बड़े बड़े शहरों में इसी तरह कूड़े के ढेरों में सोने की खोज करने लगे। वेयर ही नाउ लिव्स, जहाँ पर वो अब साहब रहता है, उसके अन्य साथी रहते हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे। दूसरी तरफ देखते हुए, लुकिंग अवे दूसरी तरफ देखते हुए, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स, उसने बुदबुदाते हुए कहा। मटर्स मीन्स धीरे से कहा। क्या कहा? आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मैं और क्या करूं, मेरे पास और कुछ करने को नहीं है। तो राइटर कहती है, गो टू स्कूल आई से ब्राइटली, रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हेलो द एडवाइस मस्ट साउंड। तो लेखिका कहती है, मैंने कहा गो टू स्कूल, स्कूल जाया करो पढ़ने के लिए। आई से ग्लाइडली, मैंने सहज भाव से कहा, सिंपली कहा कि स्कूल जाया करो पढ़ने के लिए, अपना समय बर्बाद करते हो। जो सबसे महत्वपूर्ण आपके जीवन के लिए है वो स्टडी है, स्कूल जाया करो। आई से ग्लाइडली, लेखा कहती मैंने ये एक सहज भाव से ये शब्द कहे। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हेलो द एडवाइस मस्ट साउंड, और लेखिका कहती तुरंत ही मुझे इस बात का एहसास हो गया कि जो मेरी एडवाइस थी उस बच्चे के लिए वो कितनी बेदम रही, यानी हालो थी, उसमें कोई दम नहीं रही, अर्थात उस बच्चे को मेरी सलाह का कोई प्रभाव पर नहीं पड़ा। देखिए इसका दूसरा पैराग्राफ, आगे क्या कहा गया है। देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, साहब ने कहा कि मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, जब कोई स्कूल बन जाएगा आई विल गो, मैं पढ़ने जाऊंगा। अभी क्या करूं? इफ आई स्टार्ट द स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग। तो लेखिका कहती है, मैंने अर्ध मजाक स्वर में कहा। क्या कहा? इफ आई स्टार्ट ए स्कूल, यदि मैं कोई स्कूल चालू कर दूं, कोई स्कूल की शुरुआत कर दूं, विल यू कम, तो क्या तुम पढ़ने आओगे? यस, शी सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, उस बच्चे ने कहा बहुत ही मुस्कुराते हुए। क्या कहता है? यस शी सेज, उसने कहा हाँ मैं पढ़ने आऊँगा। A few days later, I see him running up to me. कुछ दिन बाद मैंने देखा, क्या देखा? I see him running up to me. मैंने देखा कि वही बच्चा जो था वो मेरे पास दौड़ता हुआ आ रहा है। कैसे आ रहा है? Running up to me, दौड़ता हुआ मेरे पास आ रहा है। कि जो स्कूल रेडी, उसने पूछा क्या तुम्हारा स्कूल तैयार हो गया है? किसने पूछा? उसी साहब ने पूछा। It takes longer to build a school, I say, embarrassed at having made a promise that was not meant.
लेखा कहती है, मैंने उस वायदे पर, जो वायदा व्यर्थ का था, जिसको मैं पूरा नहीं कर सकती थी, उसमें उस पर शर्मिंदगी का एहसास करते हुए, एम्बैरेस्ड मीन्स असेम्ड, शर्मिंदगी का एहसास करते हुए मैंने कहा, इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, एक स्कूल बनवाने में समय लगता है, but promises like mine abound in every corner of this bleak world. लेखिका कहती है, लेकिन जो वायदे थे, मेरे ही तरह जो किए गए वायदे थे, इस उसके नीरस संसार में प्रत्येक जगह भरे हुए थे। क्या थे? लेखा कहती है, उसके इस रूखे जीवन के हर एक कोने में जो वायदे थे इस तरह के, वो क्या थे? एबाउंड थे, भरे हुए थे, बहुत से थे। बच्चों, ये आपका सेकेंड लेसन का फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, आप इसको कई बार मिला के पढ़ लें और इसका दूसरा स्टेप आपको भेजा जाएगा।